प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए आज हम आपको 6 नंबर में पूछे गए कुछ प्रश्न को बताने चल रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपका परीक्षा धीरे धीरे निकट आता जा रहा है और आप अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से जुट जाइए ताकि पेपर में आप अच्छे से अच्छा नंबर पा सकें। और हम आपके अच्छे नंबर पाने की उम्मीद रखते हैं और आपके अच्छे नंबर पाने की मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ क्वेश्चन देखिए लिखा गया है, ये 6 नंबर में 2024 में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर लिखा गया है 6 नंबर देखो 822 HW में यह प्रश्न पूछा गया था, इसी को हम बताने चल रहे हैं। सारा एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक रेलगाड़ी है वह एक समान चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1/2 यानी आधा घंटा कम समय लेती। तो आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको नहीं पता रहता है, जो दिया रहता है उसी को जो मान लेंगे। यहाँ पर जो पूछ रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, तो आप मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पर लिखेंगे हल लिख देंगे, लिखेंगे माना क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम मान लेंगे, इसी का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी को मानेंगे। अब इसमें प्रश्न में दिया गया है उसी के हिसाब से हम कंडीशन को लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। देखिए इसको हल करने के लिए देखिए बहुत ही बेहतर ढंग से हम बता रहे हैं, उसको अगर आपके समझ में आ गया तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, आप इसको 5 मिनट में भी हल कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, अब देखिए यहाँ पर अगर जब यहाँ पर देखिए आधा किलोमीटर नहीं आधा घंटा कम समय लेती है, यहाँ पर जब रेलगाड़ी की चाल कम होगी तब टाइम अधिक लगेगा। जब रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, कम होगी तो टाइम अधिक लगेगा, और जब रेलगाड़ी की चाल अधिक हो जाएगी तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। इसी का हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, अर्थात जो है उसकी चाल क्या कर रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती यानी बढ़ जा रही है। जब चाल बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और हमने चाल माना है क्या, x किलोमीटर प्रति घंटा। अब जब बढ़ाएंगे इसमें x+5 करेंगे तब हमको टाइम क्या करेगा, कम लगेगा, जो है टाइम कम लगेगा, और वह डिफरेंस कितना होगा, आधा घंटा का होगा। तो यहाँ पर देखिए समय बराबर, देखो दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो दूरी कितना है, 180 किलोमीटर, 180 किलोमीटर की दूरी है। अब यहाँ पर देखिए, और पहले देखिए आपकी चाल क्या है, यक्स है, और उसके बाद जब चाल बढ़ जाएगी, जब चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, समय कम लगेगा। अर्थात पहले आपको टाइम ज्यादा लगता था, बाद में टाइम क्या हुआ, कम लगा। जब चाल बढ़ गई तो टाइम कम लगा। तो यहाँ पर 180 बटे में क्या हो जाएगा, x+5, और बराबर क्या हो जाएगा, कि देखो पहले का जो समय था और बाद में जो समय था, दोनों का डिफरेंस कितना है, आधा घंटे डिफरेंस है। दोनों का डिफरेंस क्या है, आधा घंटा का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। बस सवाल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इसी को हल कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 180 दोनों में कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/x और माइनस क्या हो जाएगा, 1/2
x प्लस 5। इसी को हल कर लीजिए। अब यहाँ पर इसको आगे हल किया जाएगा तो यहाँ पर 180 आएगा और यहाँ इसका इधर गुणा कर दीजिए तो क्या होगा x प्लस 5, x प्लस 5 होगा। इसका इधर गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा माइनस x आ जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया जाएगा। दोनों को आपस में गुणा कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर और यहाँ पर गुणा कर देंगे क्या मिल जाएगा 5x। इस प्रकार से बराबर क्या हो जाएगा 1/2। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे हल करेंगे। इसका इधर क्रॉस गुणा कर दें, इसका इधर गुणा कर दिए, दोनों का आपस में गुणा कर दिए, यानी एलसीएम लेकर के हल किया गया है। दोनों का एलसीएम लेकर के हल किया गया। अब यहाँ पर देखिए ये x और x क्या हो गया कैंसिल हो गया और यहाँ पर 180 का 5 में गुणा हो जाएगा तो 18 × 5 = 90 क्या आ जाएगा 900 आ जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 5x और बराबर क्या हो जाएगा 1/2। क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अब यहाँ से इसको हल कर देते हैं, इसके आगे से यहाँ पर हल करते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं बची है। अब इसका भी क्या करेंगे क्रॉस गुणा कर दिए, इधर इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर। अब देखो 1 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा x स्क्वायर और प्लस 5x प्लस यहाँ पर 5x और इन दोनों का जब गुणा किया जाएगा 900 का 2 में जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 18 बराबर मिल जाएगा 1800। क्या मिल जाएगा 1800। अब क्या करेंगे पक्षांतर कर दिया जाएगा। इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर x स्क्वायर मिलेगा x स्क्वायर और प्लस क्या होगा 5x। इसको इधर ले आइए माइनस 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हम 1800 का फैक्टर करेंगे, 1800 का फैक्टर करेंगे कि हमारा कितना आ जाए 5 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर फैक्टर करना यहाँ बता दे रहे हैं। 1800 का हम फैक्टर करते हैं, यहाँ पर पहले हम रफ कार्य करते हैं। यहाँ पर 1800 तो यहाँ पर देखिए 2 से काट दीजिए, 2 × 18 900 आ गया। फिर काटेंगे 2 से तो क्या मिल जाएगा 2 चौक 8 या 0। यहाँ पर 2 से काट दिया जाए तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4 और 2 दूना 4। इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4 2 दूना 4 2 × 5 = 10। फिर काट दिया जाए तो फिर यहाँ 3 से कटेगा, ये 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, 3 और उसके बाद फिर आगे हल करेंगे। 3 से काट दिया जाए तो 3 दूना 6 3 × 5 = 15। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से कट जाएगा 5 × 25, फिर 5 से काट दीजिए 5 करने 5 मिल जाएगा। इस प्रकार से इसे क्या करेंगे हल करेंगे। अब आगे यहाँ पर क्या हल किया जाए देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 दूना 8 8 × 5 = 40, 3 × 3 = 9 5 × 45। तो देखो यहाँ पर 45 और 40 का गुणा किया जाए तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर तो मिल जाएगा क्या 0 4 × 5 = 20 के 0 4 × 4 = 16 = 1800। 45 और 40 इसका क्या होगा फैक्टर हो जाएगा। अब इसे हम क्या करेंगे मिटाएंगे। इसको हम क्या करेंगे मिटा देंगे। 45 40 हमारा फैक्टर आ गया क्योंकि 45 1800 का हमें क्या मिल गया 2 फैक्टर मिल गया 1800 का। तो 45 और 40 यहाँ पर क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 45 माइनस 40 इंटू x और माइनस क्या हो जाएगा 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से इसको हल कर लिया जाएगा। इसको हल कर लीजिए क्या मिल जाएगा x स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 45x और माइनस क्या होगा 40x और माइनस क्या हो जाएगा 1800 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में से x कॉमन ले लिया जाए तो जब x कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा x प्लस 45 यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ पर 40 हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 45 आ जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर x प्लस 45 और यहाँ पर जो बच रहा है उसको एक क्वेश्चन में करेंगे तो क्या मिल जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 40 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर लिखेंगे जब x प्लस 45
x प्लस 45 बराबर क्या होगा 0। x बराबर क्या मिल जाएगा -45 लिखेंगे, जो अमान्य है, जो अमान्य है, अमान्य है, जो क्या है अमान्य है, क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं होती है। अब इसको भी मिटाएंगे, इधर हम मिटाएंगे, क्या लिखेंगे पुनः जब यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 40 बराबर क्या होगा 0। x बराबर क्या मिल जाएगा 40। आंसर क्या मिल जाएगा आपका, यही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 40 आपका आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या होगा उत्तर आ जाएगा, यहाँ पर इसका उत्तर यही आ जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको यह क्वेश्चन बताया। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और हम आपके उज्जवल तथा मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। और इसी के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।